एक छोटे से गांव सूरजपुर में लोग बहुत मेहनती थे। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत थे, मिट्टी की खुशबू थी और लोगों के दिलों में अपनापन था। लेकिन गांव की एक बड़ी समस्या थी। गांव के बाहर हाईवे तो था, जहां दिन रात हजारों गाड़ियां गुजरती थी, लेकिन कोई भी गाड़ी गांव में नहीं रुकती थी। हाईवे पर दूर दूर तक बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल थे, इसलिए लोग वहीं खाना खा लेते थे। गांव वाले हमेशा सोचते थे, काश कोई ऐसा काम हो जाए जिससे गांव की भी पहचान बने। उसी गांव में रहता था एक मेहनती युवक रघुवीर। रघुवीर गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। रघुवीर अक्सर हाईवे पर खड़े होकर गुजरती हुई महंगी गाड़ियों को देखता और सोचता, एक दिन मैं भी ऐसा काम करूंगा कि लोग इस गांव को याद रखेंगे। एक दिन जून की भयंकर गर्मी थी। तापमान 45 डिग्री से ऊपर था। रघुवीर खेत से लौट रहा था। तभी उसने हाईवे पर एक परिवार को देखा। उनकी कार खराब हो गई थी। बच्चे गर्मी से परेशान थे। परिवार बार बार कह रहा था, काश यहाँ कहीं एसी वाली जगह मिल जाए। यही बात रघुवीर के दिमाग में बैठ गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। अचानक उसके मन में एक विचार आया। शहरों में एसी रेस्टोरेंट होते हैं, तो क्यों ना गांव में एसी ढाबा बनाया जाए। पहले तो उसे खुद ही अपनी बात पर हंसी आई। फिर उसने सोचा, लोग हंसेंगे जरूर, लेकिन अगर सफल हो गया तो। अगले दिन रघुवीर ने अपना आइडिया गांव वालों को बताया। सब लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे पागल हो गया है क्या? गांव में एसी ढाबा? यहाँ लोग पंखा चलाने से पहले भी 10 बार सोचते हैं, और इसे एसी ढाबा खोलना है। शहर वाले भी नहीं आएंगे और गांव वाले एसी में बैठकर खाना नहीं खाएंगे। लेकिन रघुवीर ने हार नहीं मानी। उसे अपने विचार पर भरोसा था। रघुवीर के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी पुरानी बाइक बेच दी। कुछ पैसे पिता ने दिए, कुछ उसने दोस्तों से उधार लिए। गांव के बाहर हाईवे के पास एक छोटा सा खाली प्लॉट किराए पर लिया। वहां उसने एक साधारण ढाबा बनवाया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी, पूरा ढाबा एसी से लैस था। बाहर बड़ा सा बोर्ड लगाया गया, गांव का पहला एसी ढाबा। उद्घाटन का दिन आ गया। रघुवीर सुबह से तैयार था, लेकिन पूरे दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए। उन्होंने भी सिर्फ चाय पी। शाम तक ढाबा लगभग खाली रहा। रघुवीर का दिल टूट गया। रात को उसने हिसाब लगाया। कमाई सिर्फ 80 रुपए, जबकि खर्च हजारों का। उसकी माँ ने कहा, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले दिन रघुवीर ने कुछ नया करने का फैसला किया। उसने बोर्ड पर लिखवाया, एसी में बैठकर देसी खाने का मजा सिर्फ हमारे ढाबे पर। साथ में लिखा, पहले दिन खाने पर 50% छूट। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो भी डलवाई। कुछ ट्रक ड्राइवरों को मुफ्त खाना खिलाया। उन्होंने बाकी लोगों को बताना शुरू किया। एक दिन दिल्ली से आया एक यूट्यूबर ढाबे पर रुका। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि गांव में इतना सुंदर एसी ढाबा हो सकता है। उसने वीडियो बनाई। वीडियो वायरल हो गई। कुछ ही दिनों में लाखों लोग उसे देख चुके थे। अब रोज ग्राहक आने लगे। कार वाले परिवार रुकने लगे, टूरिस्ट आने लगे, ट्रक ड्राइवर भी आराम करने लगे। लोग कहते, इतना स्वादिष्ट खाना और इतनी अच्छी सुविधा, वो भी गांव में। धीरे धीरे ढाबा मशहूर होने लगा। ढाबा सफल हुआ तो गांव के युवाओं को भी रोजगार मिलने लगा। किसी को वेटर की नौकरी मिली, किसी को किचन का काम, किसी को सफाई का। रघुवीर हमेशा गांव के लोगों को ही काम देता था। उसका मानना था, अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरा गांव भी आगे बढ़े। एक दिन शहर के एक बड़े होटल मालिक को ये सब पसंद नहीं आया। उसका होटल उसी हाईवे पर था। उसने सोचा, एक गांव का ढाबा मेरी कमाई कैसे कम कर सकता है। उसने कई चालें चली, झूठी अफवाहें फैलवाईं, लेकिन ग्राहकों को रघुवीर की ईमानदारी पर भरोसा था। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। फिर एक साल भयंकर बारिश हुई। ढाबे का कुछ हिस्सा टूट गया। कई मशीनें खराब हो गईं। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। लोग सोचने लगे, अब शायद ढाबा बंद हो जाएगा। लेकिन गांव वालों ने मदद की। किसी ने मजदूरी की, किसी ने सामान दिया, किसी ने पैसे दिए। सिर्फ 1 महीने में ढाबा पहले से भी बेहतर बन गया। कुछ साल बाद एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल ढाबे पर पहुंचा। उन्होंने रघुवीर की कहानी दिखाई। गरीब किसान का बेटा जिसने गांव में एसी ढाबा बनाकर इतिहास रच दिया। पूरा देश उसकी कहानी सुन रहा था। अब रघुवीर सिर्फ ढाबा नहीं चला रहा था। उसने गांव में लाइब्रेरी बनवाई, गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद की, महिलाओं के लिए रोजगार केंद्र खोला। गांव तेजी से बदलने लगा। एक दिन वही परिवार ढाबे पर आया जिसकी कार वर्षों पहले खराब हुई थी। उन्हें याद भी नहीं था कि उनकी एक बात ने किसी की जिंदगी बदल दी थी। आप लोगों ने ही मुझे ये सपना दिया था। परिवार भावुक हो गया। उनकी आंखों में आंसू थे। बड़ा बनने के लिए बड़े शहर में रहना जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है बड़ा सोचने का साहस।
जिस गांव में लोग एसी ढाबे का मजाक उड़ाते थे, आज उसी गांव का एसी ढाबा पूरे देश में मशहूर था। और रघुवीर साबित कर चुका था कि सपने वहीं पूरे होते हैं जहां मेहनत और हिम्मत साथ चलती हैं।